कहते हैं कि जिसके भी पाँव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आज़म बनने के लिए। आर पार की बातें करने वाले पांव पकड़ने तक पहुंच चुके हैं। 25 जुलाई को बनी गाला जाएंगे, कठपुतलियों को भगाएंगे। आने वाले वक्त में सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नजर आएगी। हम मोदी के जीतने की दुआएं नहीं मांगते, शादियों की दावत भी नहीं देते, कश्मीर का सौदा किसी सूरत मंजूर नहीं। बिलावल भुट्टो की अब्बासपुर में गरज परत। मियां साहब और मेरे डोमिसाइल में फर्क है। सहाफी के सवाल पर आसिफ अली जरदारी का जवाब, किसी को मशवरा नहीं दूंगा, जो मुल्क में वापस आना चाहता है आ जाए। साबिक सदर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। भाई गाड़ी रोको, ए भाई गाड़ी रोक दो, मेरी बीवी को अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, ए भाई साहब, ए भाई साहब, ए भाई, ए भाई साहब। बड़ा फनकार चला गया, एक और अहद तमाम हुआ। बड़े सगीर के नामवर अदाकार दलीप कुमार का 98 बरस की उम्र में इंतकाल। मुंबई में सरकारी एजाज के साथ खुर्द-ए-खाक कर दिया गया। कोरोना एसओपीज के सबब मदाहों को तदफीन में शिरकत की इजाजत न मिली। दलीप कुमार सांस की बीमारी के बाइस अस्पताल में जेर इलाज थे। फरिश्तार सौगवार। आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा। आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे। या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। सिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा। पेशावर के यूसुफ खान से दलीप कुमार तक का सफर। 60 साल करियर के दौरान 65 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुगल आजम और देवदास ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। नामवर अदाकार को 1998 में निशाने पाकिस्तान से भी नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म का दलीप कुमार के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। लेजेंड अदाकार का शौकत खानम अस्पताल की फंडिंग के लिए वक्त देना नहीं भूल सकता। अजीम फनकार की फराख दिली को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इमरान खान का खिराज अकीदत, सदर मुमलिकत और दीगर सियासी रहनुमाओं का भी इजहार अफसोस। कोरोना फिर सर उठाने लगा। मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा 3.2% तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 17 अफराद जान बहक, 1517 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 9,66,007 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासर। गिलगित में कोरोना केसेस 27.03% की बुलंद तरीन सतह पर। कराची में 11.50 और इस्लामाबाद में 5.40 रिकॉर्ड। जेहलम और सबाबी में सूरत हाल बेहतर, मुस्बत शरह 0 पर आ गई। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में फिर इजाफा। NCOC का इजहार तशवीश। मुख्तलिफ सेक्टर्स में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस। अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ईद उल अजहा के हवाले से गाइडलाइंस भी जारी। असद उमर के जेर सदारत इजलास। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कोरोना से निपटने के लिए हुकूमती पॉलिसियों का आलमी सतह पर एतराब। वबा के दौरान मईशत संभालने वाले ममालिक में पाकिस्तान का 3रा नंबर। मौसर हिकमत अमली पर NCOC, स्टेट बैंक और एहसास टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक। सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट।
गवर्नर बलूचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान ओहदे से मुस्ताफी। वजीर आजम इमरान खान ने चंद माह कबल ओहदा छोड़ने के लिए खत लिखा था। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से काफ़ी रहनुमाओं की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही, तारिक बशीर चीमा और दीगर शरीक पंजाब की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। नाराज बलूचों से मुज़ाकरात का मामला। शाहज़ेन बुगटी वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मुकर्रर, ओहदा विफाकी वज़ीर के बराबर होगा। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का दो रोज़ा दौरे कतर। सिपाही सालार की डिप्टी वज़ीर आज़म डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया और कतरी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल गनम बिन शाहीन से मुलाकातें। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और ताउन की फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। हमने गाड़ियों की कीमतों के ऊपर हुकूमत ने अपनी फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी और छोटी गाड़ी के अंदर अपना सेल टैक्स भी ख़त्म कर दिया, जो मेरी गाड़ी स्कीम के तहत 660 सीसी जिसमें ऑल्टो की सारी रेंज है, तो इसकी जो कीमत कम होगी वो तकरीबन 1,05,000 के तकरीबन कम होगी। उसके बाद 1000 सीसी में 1,42,000 कम होगी। कल्टस या ये गाड़ियां जो हैं इनमें 1,86,000 गाड़ी की कीमत कम होगी। जितनी गाड़ियां हैं इनकी कीमतों में नई कीमतों का इतलाक इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा। नई ऑटो पॉलिसी आ गई। छोटी गाड़ियां 1 लाख रुपए तक सस्ती। नई कीमतों का इत्तलाक जल्द होगा। पहली बार खरीदारी के लिए डाउन पेमेंट 20% कर दी गई। खरीदार या रजिस्ट्रेशन कराने वालों को कागजात अपने नाम पर बनवाना होंगे। खुसरो बुख्तियार की फवाद चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेरा गाजी खान का शुमार पंजाब के पसमानदा अजला में होता था। अब इंशाअल्लाह तरक्की का जो पहिया है, जो रुख है, इंशाअल्लाह हमने पसमानदा इलाकों की तरफ मोड़ दिया है। और ये पहला बजट है पंजाब की तारीख का कि डेवलपमेंट में 66% हमने इजाफा किया। और इसके अंदर हेल्थ के शोबे में खुसूसी तवज्जो हमने दी। डेरा गाजी खान और साहिवाल वो डिवीजन हैं जो कि हेल्थ कार्ड के पहले मरहले में शामिल हैं। तरक्की का पहिया पसमानदा इलाकों की तरफ मोड़ दिया। पहली बार तरक्याती बजट में 66% इजाफा किया गया। सेहत की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह। दिसंबर तक पूरे सूबे में हेल्थ कार्ड मिलेंगे। उस्मान बुज़ार की डेरा गाजी खान में मीडिया टॉक। सेंट्रल जेल का भी दौरा। स्पीकर कौमी असम्बली से चेयरमैन नैब की मुलाकात। सालाना रिपोर्ट पेश। मुल्क में जारी एहतिसाबी अमल पर ब्रीफिंग। अरकान पार्लियामेंट और कारोबारी तबके की जानिब से मस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। जावेद इकबाल की गुफ्तगू। सीपैक बड़ी तरजीह अब फेज 2 में जा रहे हैं। मंसूबों पर काम रुका ना ही सुस्त रवि का शिकार है। चीनी सरमायाकारों का एतमाद कम नहीं हुआ। किसी की तरफ देखे बगैर आगे बढ़ रहे हैं चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम भाजपा। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी ने आवाम का जीना हराम कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तबाहकुन लोड शेडिंग है। महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है। मैं समझता हूँ कि इतने मुश्किल और इतने बुरे वक्त 72 साल में पाकिस्तान के अवाम ने पहले कभी नहीं देखे। लोड शेडिंग, बेरोजगारी और महंगाई इंतहा पर। आम आदमी की जिंदगी अजीरन। करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके। हुकूमत नाम की चीज कहीं नजर नहीं आती। इतने बुरे हालात मुल्क की तारीख में कभी नहीं देखे। शहबाज शरीफ की तनकीद।
بجلی بحران، سب پریشان، شدید ترین گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ، شہریوں کی چیخیں نکل گئیں، شہروں میں 8 سے 10، دیہات میں 12 گھنٹے بتی غائب۔ نیو یارک میں مبینہ پراپرٹی سے متعلق تحقیقات، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 28 جولائی تک آصف علی زرداری کی عبوری ضمانت منظور کر لی، سابق صدر کو 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم، نیب کو نوٹس جاری۔ سندھ میں میٹرک امتحان مذاق بن گئے، انتظامیہ ناکام، کراچی میں 10ویں جماعت کا ریاضی، نواب شاہ اور نوشہر و فیروز میں 9ویں کا کیمسٹری کا پیپر آؤٹ، لاڑکانہ میں بھی سرعام نقل، موبائل فونز اور کتابوں کی مدد سے پرچہ حل، صوبائی محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ اٹک کے علاقے شین باغ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، سابق رکن پنجاب اسمبلی ملک شاہان حاکمین خان جاں بحق، مقتول پی پی رہنما ملک حاکمین خان کے صاحبزادے تھے۔ ملتان میں اباس نوجوان کی غنڈہ گردی، چھیڑ چھاڑ سے منع کرنے پر لڑکی کو تھپڑ مار کر نیچے گرا دیا، سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس ملزم پکڑنے میں ناکام۔ اسلام آباد کے علاقے E11-2 میں لڑکے اور لڑکی پر بدترین تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس کا ایکشن، 4 ملزم گرفتار۔ عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری، کمزور بکرے کا بھی تگڑا ریٹ۔ جرت اور بہادری کی لازوال داستان، شہید حوالدار لالک جان، دھرتی ماں پر جان نچھاور کرنے والے بہادر بیٹے کا آج 22واں یوم شہادت۔ غزل میں دعائیہ تقریب، آرمی چیف کی جانب سے قبر پر پھول چڑھائے گئے، دنیا کے بلند ترین محاذ پر دشمن کو ناکو چنے چبوانے پر شہید کو نشان حیدر عطا کیا گیا۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی بربریت جاری، سرچ آپریشن کی آڑ میں کشمیریوں کی نسل کشی، قابض فورسز کی ضلع کپواڑہ میں فائرنگ، مزید 2 نوجوان شہید۔ افغانستان میں بدامنی، صوبہ بدقیس میں طالبان کا جیل پر حملہ، درجنوں قیدی فرار، مرکزی شہر کلانو میں فورسز کے ساتھ شدید جھڑپیں، ایران میں انٹر افغان مذاکرات، طالبان اور افغانی سیاستدانوں کی ملاقات۔ ہیٹی کے صدر کو نامعلوم افراد نے گھر میں قتل کر دیا، عبوری وزیراعظم نے ملک کے معاملات سنبھال لیے۔ 2020 میں ایک ایسی غلطی ہوئی جس سے کریئر کو نقصان پہنچا، کچھ لوگوں نے رابطہ کیا مگر میں پی سی بی کو نہیں بتا سکا، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور کون سے معافی مانگتا ہوں۔ عمر اکمل کا ویڈیو بیان۔ ہم نے ڈاربی میں 10 دن ٹریننگ کی ہے اور اس میں موسٹ پروبلی ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ میچز زیادہ تر کھیلیں۔ لڑکوں میں بھی کانفیڈنس آیا کیونکہ کافی دیر سے ون ڈے کرکٹ نہیں کھیلی تھی، الحمدللہ کافی اچھے ٹچ میں ہر پلے کو اچھے رزلٹ مل گئے۔ ٹیم کی تیاری بہت اچھی، کھلاڑیوں پر اعتماد ہے، قومی کپتان بابر اعظم انگلینڈ کے خلاف فتح کے لیے پرعزم، پاک انگلش سیریز کا پہلا ون ڈے کل کارڈف میں شیڈول۔
Somebody's after us. What's the angle? اور بوڑھا پولیس مین اپنے خاندان کو جرائم پیشہ گروہ سے بچانے کے لیے نیکسن سنسنی سے بھرپور فلم کرائم سٹوری کا ٹریلر ریلیز. کیا ہوا؟ اسکول میں لڑکیوں نے تنگ کیا. بیٹھو، یہ دیکھو تمہارے بال، انہیں کھینچو.